जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 से 5 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहली इंफॉर्मेशन है स्पर्श के पेंशनर के लिए। दोस्तों, यहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल आर के भारद्वाज जी हैं, जिन्होंने स्पर्श की गलतियों को लेकर स्पर्श से, पीसीडीए से सवाल पूछे कि जो ये प्रॉब्लम चल रही है स्पर्श पे, ये सॉल्व कैसे होंगी, कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें स्पर्श कुछ आंसर बता रहा है जो क्वेश्चन पूछे गए थे इनके द्वारा। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, नॉन रिसिप्ट ऑफ लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, यानी पेंशनर का माइग्रेशन हो गया लेकिन उनको अभी तक लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं मिला, इसका क्या कारण है। तो स्पर्श क्या बोलता है, इन अबाउट 1.8 लाख केसेस पोर्टल अकाउंट इज पेंडिंग, यानी लगभग 1.8 लाख जो केस हैं वो भी पेंडिंग में है और उसमें से 1.73 लाख पेंशनर का माइग्रेशन हो गया स्पर्श पे और 10,000 जो केसेस हैं उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं मिल पा रहा। तो मे बी ये आगे रिजॉल्व किया जाएगा स्पर्श की टीम के द्वारा। फिर लिखते हैं ऑन लॉगिन डेमोग्राफिक फेलियर, यानी डेमोग्राफिक फेल का एरर आ रहा है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि ये हो रहा है आधार की वजह से, कि आपका आधार मैच नहीं कर रहा है आपके स्पर्श से, जो आपकी स्पर्श की प्रोफाइल है। तो इसके लिए आप या तो आधार में करेक्शन करवा सकते हैं या फिर स्पर्श की प्रोफाइल को ठीक करें अपने आधार के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से ये डेमोग्राफिक फेल का एरर आ रहा है। तो इसके लिए इन्होंने कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है कि आप प्री लॉगिन करके आप ये चीजें करेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसके बेस पर आप आधार अपडेट कर सकते हैं। फिर दोस्तों लिखा है अनेबल टू सबमिट डिक्लेरेशन, यानी जो डिक्लेरेशन हम सबमिट करते हैं आफ्टर प्रोफाइल अपडेट वो भी सबमिट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो स्पर्श को फॉरवर्ड कर रखी है और जो इनकी टीम है वो देख रही है इन चीजों को कि क्यों पेंशनर का डिक्लेरेशन सबमिट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ये भी अभी अंडर प्रोसेस है और स्पर्श इसे ठीक करेगा एनालाइज करके। फिर लिखा है बेसिक इन्फो, आधार, पैन, मोबाइल नंबर, स्पाउस, जो भी चीजें हैं पर्सनल डिटेल, ये मेंशन नहीं हो पा रही, कुछ दिक्कत आ रही है। फिर ये बता रहे हैं कि जो आधार नंबर है, मोबाइल नंबर है, ये एक प्री लॉगिन फैसिलिटी है, यानी स्पर्श पे बिना लॉगिन करके आप पहले ही अपना आधार और फोन नंबर अपडेट कर सकते हैं। आधार एंड मोबाइल नंबर में भी अपडेटेड फ्रॉम प्री लॉगिन यूटिलिटी, एक प्री लॉगिन यूटिलिटी है, यानी लॉगिन से पहले आप ये सारी चीजें अपडेट कर सकते हैं। फिर लिखा है कांट अपडेटेड पर्सनल डिटेल, जिसमें पर्सनल डिटेल है, जिसमें स्पाउस का डिटेल है, वो भी चीज अपडेट नहीं हो पा रही है। वाई रिकॉर्ड अप्रूवल, इसके बेस पर जो रिकॉर्ड है वो क्यों अप्रूव नहीं करता इन चीजों को। द मैटर ऑफ आस्किंग फॉर इलेवेंट डॉक्यूमेंट, यानी ये जो भी मैटर है ये टीसीएस मीटिंग में उठाया गया है, यानी टीसीएस के साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें ये उठाया गया, यानी इसको जल्दी ही सुधारा जाएगा और इसके बेस पर जो भी कार्यवाही होगी आगे के लिए फिर आपको सूचित किया जाएगा। मैक्सिमम सर्विस रिक्वेस्ट टेकिंग 3 से 12 मंथ रिसोल्यूशन, कांट रजिस्टर न्यू एसआर टिल अर्लियर पेंडिंग। जैसे कि पेंशनर अपना डाटा करेक्ट कर रहे हैं तो उनकी जो रिक्वेस्ट है वो काफी लंबे टाइम से पेंडिंग में है, एक एक साल हो गया, 12-12 महीने हो गए और इसके बेस पर वो एक नई रिक्वेस्ट भी नहीं डाल पा रहे हैं। तो इसमें स्पर्श बोल रहा है कि जब तक आपकी पहली जो रिक्वेस्ट है जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी, जब तक आप दूसरी सर्विस नहीं डाल सकते। तो इस पर भी काम चल रहा है और ये हो सकता है कि स्पर्श आपकी जो पहली रिक्वेस्ट है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करे, तब आप दूसरी रिक्वेस्ट डाल पाए। फिर लिखा है एसआर ग्रीवांसेस लॉज बीइंग क्लोज विदाउट अपडेटिंग पोर्टल इन्फॉर्मिंग व्हेन विल बी अपडेटेड, यानी जो भी हम ग्रीवांस डालते हैं उसका हमारे पास कोई मैसेज नहीं आता कि आपकी ये ग्रीवांस सॉल्व हो गई या नहीं हुई, प्रोसेसिंग में है या कंप्लीट हो गई, ऐसा क्यों। तो स्पष्ट बोल रहा है द ट्रैकिंग फैसिलिटी ऑफ सर्विस रिक्वेस्ट ग्रीवांसेस हैज ऑलरेडी बीन अवेलेबल ऑन पोर्टल, यानी जो ट्रैकिंग डिटेल है वो अवेलेबल है स्पर्श पे, आप लॉगिन करके अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं। ट्रैकिंग बेस से आपका टोकन नंबर जनरेट हो जाता है, सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट हो जाती है कि आपकी रिक्वेस्ट कहां तक पहुंची। तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है स्पर्श ने, स्पर्श ऐसा बोलता है। फिर लिखा है डेट ऑफ बर्थ, यानी स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ गलत है, किसी का 1/1/3031 दिखा रहा है, किसी का डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं, या फिर स्पाउस को, वाइफ को डेड दिखा रखा है कि वो जीवित नहीं है। दिस केस मे हैव अराइज ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी इनकरेक्ट डेटा, यानी जो भी ये केस है ये इनकरेक्ट डेटा के रूप में उपलब्ध हो रहे हैं,
यानी डेटा सही नहीं फीड हुआ है, तो इसको ये देख रहे हैं, रिकॉर्ड ऑफिस से कंसल्ट कर रहे हैं, रिकॉर्ड ऑफिस इसे वेरीफाई करेगा, करेक्ट करेगा, फिर वो चीजें पीसीडी स्पर्श के पास आएंगी, फिर वो ठीक करेंगे। फिर हैंडीकैप चिल्ड्रन नॉट एडेड इन फैमिली डिटेल, जो डिसेबल बच्चा है या फिर जो हैंडीकैप है उसकी जो डिटेल है वो फैमिली डिटेल में शामिल नहीं हो रही है। इफ एडेड मेंटल शोन इन फिजिकल, दिस केस में हैव अराइज ड्यू टू, ये भी इनकरेक्ट डाटा है, और जो भी ये इनकरेक्ट डाटा है इसको जल्दी से जल्दी सुधारा जा सकता है स्पर्श की तरफ से। डिले इन स्पर्श पीपीओ, जो स्पर्श पीपीओ है वो डिले हो रहा है, हमें जल्दी नहीं मिल रहा, ऐसा क्यों? द डिले इज ऑकरिंग ड्यू टू लॉट ऑफ माइग्रेशन टेकिंग प्लेस इन रिसेंट में, यानी स्पर्श का पीपीओ आपको इसलिए जल्दी नहीं मिल रहा क्योंकि बहुत से माइग्रेशन हो रहे हैं पेंशनर के, इस वजह से स्पर्श का पीपीओ आपको जल्दी नहीं मिल रहा है। होपफुली, और जो भी ये माइग्रेशन का काम है जल्दी से जल्दी निपटे, और जो भी आपकी चीजें हैं वो ठीक हो, और स्पर्श का पीपीओ आपको जल्दी मिले। स्पर्श ऐसा बोलता है, डिले इन और एक्सेस सीडीएस डिडक्शन शो इन फॉर्म 16 बट डज नॉट गेट रिफ्लेक्टेड इन 26 यानी कईयों का टैक्स कटा, फॉर्म 16 में वो शो हो रहा है, लेकिन 26 फॉर्म में वो शो नहीं हो रहा, जो भी टैक्स कटा है। और जो आपका फॉर्म 16 है उसमें आपका पैन नंबर दिखाता है, तो पैन नंबर की जगह वहां पे पेंशनर आईडी दिखा रहा है, तो ये भी गलती है। तो स्पष्ट बोल रहा है कि ये जो भी चीजें हैं ये उठाई गई हैं, इसको एग्जामिन करा जाएगा, देखा जाएगा और इसको सुधारा जाएगा। फिर जो एनआरआई हैं जो बाहर रहते हैं वो कैसे अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, उसका क्या समाधान है? एनआरआई पेंशनर फैमिली पेंशनर फॉर द करंट ईयर थ्रू परफॉर्मा नंबर, उनके लिए एक परफॉर्मा है अपेंडिक्स 11 DPPI 2013, जो इशू करता है ऑथराइज ऑफिसर या फिर एम्बेसी हाई कमीशन ऑफ इंडिया, तो वो एम्बेसी जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी जो स्पर्श ने बताई, स्पर्श आर्मी ने ये सारी चीजें बताई हैं कि जो भी ये दिक्कतें आ रही हैं पेंशनर को, इसका धीरे धीरे समाधान किया जा रहा है, धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करी जाएगी। देखते हैं दोस्तों ये कब सॉल्व होती हैं, कब पेंशनर को इससे निजात मिलती है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक बड़ी खबर है, बिग न्यूज फ्रॉम पीसीडीए, स्पर्श पेंशनर कैन सबमिट लाइफ सर्टिफिकेट टिल 31 दिसंबर 2023। जैसा आपको पता है पीसीडीए स्पर्श ने एक लेटर भी निकाला था कि जिन पेंशनर का माइग्रेशन हो गया स्पर्श पे, वो पेंशनर 31 दिसंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में भी दे सकते हैं, स्पर्श पे अपलोड कर सकते हैं बैंक के द्वारा। अब दोस्तों इसमें से जो नॉन स्पर्श पेंशनर हैं जिनका माइग्रेशन नहीं हुआ, इसका मतलब है जो बैंक से अपनी पेंशन ले रहे हैं, उनके लिए जो ड्यू डेट है लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की वो है 30 नवंबर, उनके लिए डेट 30 नवंबर ही रहेगी। जिनका माइग्रेशन हो गया स्पर्श पे उनके लिए डेट है 31 दिसंबर 2023। और दोस्तों मैंने आपको पहले भी वीडियो में समझाया था कि आप 30 नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दीजिए, जिनकी ड्यू डेट 30 नवंबर है। ऐसा नहीं हो कि आपको एक चांस मिल गया कि आप 31 दिसंबर तक सबमिट करें, आप पहले सबमिट कर दीजिए अगर आप मेरी बात मानते हैं। तो अगर आपकी ड्यू डेट 30 नवंबर है तो आप 30 नवंबर से पहले ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दीजिए। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों डीआर का एरियर आपको मिलने लगा है, जो बैंक के थ्रू पेंशन ले रहे हैं। स्पर्श की तरफ से तो आपको मिला ही था, जो स्पर्श में माइग्रेटेड थे पेंशनर, लेकिन जो बैंक के थ्रू पेंशन ले रहे थे वो पेंशनर पूछ रहे थे कि सर हमें कब मिलेगा। तो दोस्तों एक कमेंट आया मेरे पास जिसमें एक पेंशनर लिखते हैं, माय डीए रिलीफ एरियर, यानी डीआर का जो एरियर है वो एसबीआई बैंक ने क्रेडिट कर दिया है। फिर मैंने इनसे पूछा कि आपको स्पर्श की तरफ से मिला या बैंक की तरफ से मिला, तो ये लिखते हैं, रक्षित सर माय पेंशन नॉट माइग्रेटेड टू स्पर्श, यानी इनको बैंक की तरफ से मिला है क्योंकि इनका माइग्रेशन स्पर्श पे नहीं हुआ है। तो दोस्तों एक और आपके लिए खुशखबरी है, अगर आप बैंक के थ्रू पेंशन ले रहे हैं यानी बैंकों ने भी डीआर का एरियर प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है आपके खाते में। एक मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं जिनका आया है, तो ये अपनी बेसिक भी दिखा रहे हैं 20,107 इतना डीए और ये चीजें, तो इनका 3,220 रुपए इनके खाते में आया है, और वो भी बैंक की तरफ से, एसबीआई बैंक, जैसा कि इन्होंने लिखा। आपको भी मिल जाएगा, आपको भी धीरे धीरे मिल जाएगा आगे। अगर मिल जाता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट खबर, OROP-2 की तीसरी किश्त कब मिलेगी आपको। दोस्तों एक मैसेज आया मेरे पास, स्पर्श विल पे अक्टूबर पेंशन एट ओल्ड रेट, ये तो पुराना हो गया
कि अक्टूबर की पेंशन जो थी वो ओल्ड रेट से मिलेगी 42% के हिसाब से, वो तो मिल गई आपको। फिर लिखा है OROP-2 की तीसरी किस्त आपको दिवाली से पहले मिल सकती है। एक्सपेक्टेड है दोस्तों, एक्सपेक्टेड है, अप्रॉक्स है कि आपको दिवाली से पहले OROP-2 की तीसरी किस्त मिल जाए स्पर्श की तरफ से। तो दोस्तों हम भी ये पूरी उम्मीद करते हैं कि दिवाली से पहले आपको OROP-2 की तीसरी किस्त मिल जाए, क्योंकि दोस्तों दिवाली आने वाली है, बहुत से चीज़ें हमें खरीदनी होती है, मिठाइयाँ कहीं देनी होती है। तो अगर कुछ एरियर आ जाए या कुछ सैलरी आ जाए पहले, तो हमें बहुत खुशी होती है कि हाँ ये हमें दिवाली से पहले ही मिल गई, अब हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। या फिर हमें दिवाली गिफ्ट खरीदने हैं, कहीं किसी को मिठाई देनी है, तो पैसे की जरूरत पड़ती है। अगर पहले ही मिल जाता है वो त्योहार से पहले, तो एक खुशी होती है अंदर से। तो दोस्तों मे भी दिवाली से पहले आपको तीसरी किस्त मिल जाए OROP-2 के एरियर की। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप में। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं या मेरे वीडियो को देख रहे हैं। तब तक के लिए दोस्तों मैं वीडियो यहीं एंड करूंगा। थैंक यू सो मच।